नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय वोटर लिस्ट को लेकर उठाए जा रहे प्रश्नों के संबंध में। महाराष्ट्र इलेक्शन के संबंध में भी कई विधानसभाओं के संबंध में कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति की है कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में 50-50 हज़ार वोटर्स भर गए। या वास्तव में चूँकि हम लोग भी सरकारी सेवा में इलेक्ट्रल रोल से संबंधित कार्यों से संबंधित रहे हैं, इसलिए ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि अगर 50,000 वोटर्स एक असेंबली सेगमेंट कंस्टिट्यूंसी में भरते हैं तो यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और सच अगर पूछिए तो इलेक्शन कमीशन को यह चाहिए था कि जिन विधानसभाओं में 50,000 40,000 वोटर्स भरे हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को आदेश दिया जाना चाहिए था चुनाव के बाद भी, ताकि जनता के सामने में स्थिति स्पष्ट हो कि वास्तविकता क्या है। एक एक नए वोटर्स की जांच कराई जानी चाहिए थी। लेकिन वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अब रिटायरमेंट के करीब हैं, उनकी आदत सी बन गई है कि जब भी कोई इलेक्शन के संबंध में कोई भी उन पर आरोप लगता है तो वह शेर और शायरी से जवाब देते हैं और सारा चीज़ विपक्ष को बदनाम करने के लिए वो बोलने लगते हैं, जो वस्तुतः उचित नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में रही है। टीएन शेषन को आज भी लोग याद करते हैं, जेके राव को आज भी लोग याद करते हैं। क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? शायद मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में कोई भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त इतना विवादास्पद नहीं हुए। मैं तो चाहूँगा, अनुरोध करूँगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय से, श्री राजीव कुमार साहब से, कि अब आप रिटायर कर रहे हैं, बेहतर है कि आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो डिजिटली एक्सपर्ट लोग हैं उनको कहिए, राष्ट्रीय अध्यक्षों को, कि मैं एक बैठक ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ईवीएम के संबंध में भी निराकरण किया जाए। दूसरा, उन लोगों को संतुष्ट कीजिए, सभी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि महाराष्ट्र में जो 50-50 हज़ार वोटर्स भरे हैं उन कंस्टिट्यूंसी का फिगर उपलब्ध कराइए कि जांच में ये बातें आई हैं। और अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मैं नहीं जानता किस पार्टी पर क्या आरोप है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो एक बात सामने आई है वो बहुत ही खतरनाक बात है। और ये बात आई है कि श्री प्रवेश वर्मा जी जो नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, जहाँ श्री अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, ये एक्स एमपी हैं, इनके पिताजी वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके से संबंधित आवासीय परिसर, जो अभी सरकारी आवासीय परिसर ही है, चूँकि एमपी थे वो, उन्होंने मकान नहीं छोड़ा, 33 नए आवेदन पत्र पड़े हैं कि इनका नाम जोड़ा जाए। इसी तरह श्री पंकज चौधरी जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके पते से 26 वोट, श्री कमलेश पासवान ये भी केंद्र में मंत्री हैं, इनके पते से 26 वोटर्स के नाम जोड़ने का आवेदन पड़ा है। और श्री सीपी जोशी जो राजस्थान के, उनका जो दिल्ली आवास है, उनसे 28 नए वोटर को जोड़ने का आवेदन है। श्री जयप्रकाश जी जो एमपी हैं, उनके पते से भी 25 वोटर्स का नाम जोड़ने का है। यह बहुत ही अजीब चीज़ है कि एक आवास में इतने इतने नए वोटर कहाँ से आए हैं। इलेक्शन कमीशन को जब ऑल पार्टीज मीटिंग हो, उसमें यह भी कम से कम जो 5-6 एमपी या एक्स एमपी या केंद्रीय मंत्री के संबंध में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, उसका निराकरण किया जाना चाहिए, जांच करके कि कैसे आवेदन हैं, और यदि इस तरह के आवेदन पड़े हैं तो यह देखा जाना चाहिए कि आखिर कौन सी बात है, ताकि सभी का असली चेहरा जनता के सामने आए। जीत हार होती रहेगी। भारतीय निर्वाचन प्रणाली पर इस तरह के आरोप लगना खतरनाक है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। इसको साबित करना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और अभी जो आम आदमी पार्टी की ओर से, चूँकि नई दिल्ली बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से श्री अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, श्री प्रवेश वर्मा जी खड़े हैं, श्री संदीप दीक्षित जी जिनकी माता जी 15 वर्षों तक सीएम रही हैं दिल्ली की, वो खड़े हैं। और वहाँ पर ऐसे आरोप
आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं कि 5,500 वोटर्स के डिलीशन का मामला है और 13,000 नए वोटर्स के एडिशन का मामला है। ये फिगर को अगर जोड़िए तो लगभग 18,500 वोटर है, जो कुल वोटर्स का 18% है। इससे तो रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अनुरोध है कि अविलंब बैठक बुलाइए, महाराष्ट्र के इशू पर जवाब दीजिए, ईवीएम वाले में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपर्ट्स को कहिए कि आप साबित करिए कि इसमें क्या आपको शंका है। और दूसरा कि दिल्ली विधानसभा के संबंध में जो भी आरोप लगे हैं इन पर संतुष्ट कीजिए, तभी जाकर निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। अन्यथा आप रिटायर तो कर जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़, शंका की चीज़ आप छोड़ के चले जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।